शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सब जानते हैं हम शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने 14 अध्याय की कथा का श्रवण कर लिया और आज हम करेंगे 15वें अध्याय की कथा का श्रवण। तो शुरू करें 15वां अध्याय। ऋषियों ने बोला, सूत जी, आप समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। अब आप देश काल आदि का कर्मश वर्णन करें। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फलदायक है। अर्थात जो देव यज्ञ आदि अपने ग्रह में किए जाए वो शास्त्र उक्त फल को सम मात्र में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान ग्रहण की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलशाई का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान उससे भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुना महत्व का स्थान समझना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उसमें भी उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ 7 नदियां गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरजू और नर्मदा, इनको सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनमें से भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदोष समुद्र तट से भी 10 गुना पवित्र है और जहाँ मन लग जाए उस स्थान को सबसे अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए। जहाँ तक का वर्णन देश का हुआ, अब काल का तर्क में बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फलदायक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। उसका 3/4 फल त्रेता युग में मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कल युग में 1/4 फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कल युग बीतने पर उस 1/4 फल में से 1 चतुर्मास कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों वह सत्कर्म जो पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ 10 गुना फल देने वाला होता है। जो जानना चाहिए उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक ज्योतिषी के अनुसार वह समय जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है और दिन तथा रात दोनों बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार आता है, एक तो सौर चैत्र मास की नवमी तिथि 30 मार्च को, दूसरा तथा अश्विन की नवमी तिथि है। कर की संक्रांति के दान दिन किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। सूर्य ग्रहण में किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। जे विज्ञ पुरुष जानते हैं, जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति हेतु उस समय स्नान, दान और जप करें। जे काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है, वह समय सूर्य ग्रहण के समान समझा जाता है। जो समय जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का होता है, किंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति जे पूजा के पात्र है, क्योंकि जे पापों के नाश में कारण होते हैं। वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है, जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है, जो नरक में गिरने से बचाता है। उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। गाय का पतन से त्राण करती है, अतः वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन दूसरे को धन नहीं देता, जहाँ धनवान दूसरे को धन प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वह दूसरे मनुष्यों का त्राण उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जाप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा
सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने के पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसे महर्षियों की मान्यता है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फलदायक होता है। विप्रवरो जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न दान शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान से दाता को पूर्ण फल प्राप्त होता है। वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तुओं का चित्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। 12 वस्तुएं गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, दाने, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति प्रदान कराने वाला है। बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए धान्य का दान अन्न दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार के दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेशों से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का जे निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता वह है जो भाई बंधु अथवा राजा के भय से जी आस्तिकता बुद्धि जहाँ श्रद्धा होती है वह वाणी अथवा कर्म जजन करे और जो सर्वथा दृढ़ है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, मंत्र स्तोत्र और जप आदि की वाणी द्वारा किया गया जजन समझना चाहिए। तीर्थ यात्रा व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक जजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा सा बहुत देवता अर्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान जा सत्य कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। जे मनुष्य को सदा 2 कर्म तपस्या और दान करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सुख प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक तथा परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है अगर ईश्वर पन वृद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करे। वो शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु भक्ति में व्यस्त रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।